वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स है उन सभी की क्लासेस बेसिस लेवल से करवाई जाती है। आज जिक्र किया जाएगा सीटेट 2022 का नोटिफिकेशंस का एग्ज़ाम डेट्स, फॉर्म फिलअप डेट निकल चुका है और मैं आपको इसमें जानकारी भी दूंगा कि कब से एग्ज़ाम से जो लिया जाएगा, संभावना डेट है जो। आज मैथ पेडोलॉजी का चैप्टर 2 के बारे में जिक्र किया जाएगा, जॉर्ज पोलिए थ्योरी के बारे में। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 कंप्लीट किया गया था। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि चैप्टर 1 मैथ पेडोलॉजीज का कंप्लीट किया गया था। उसमें जिक्र किया गया था डाइंस थ्योरी के बारे में, डाइंस थ्योरी और डाइंस बॉक्स एंड डाइंस आपका ब्लॉक्स के बारे में जिक्र किया गया था। और आज आपको जिक्र किया गया पोलियो थ्योरी के बारे में जिक्र किया गया है। तो सीटेट के नोटिफिकेशंस में क्या क्या जिक्र किया गया उसको ध्यानपूर्वक समझिए। आप लोग सीटेट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट.nic.in यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सीटेट.nic.in वेबसाइट से भी आप इस नोटिफिकेशन को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सूचना दी गई है कि ये दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में एग्ज़ाम होगी। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। सीटेट जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ये दिसंबर 2022 से लेकर के 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी। फिर आगे दिया जा रहा है कि उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। जब जो कैंडिडेट है उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस पर एग्ज़ाम डेट और उनको कौन सा शहर में मिला है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम डेट कब से होंगे और कहाँ कहाँ सेंटर दिया गया है सब आपको बुलेटिन में सीटेट के वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि सूचना बुलेटिन जिसमें सिर्फ पाठ्यक्रम, भाषा, मानदंड, परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा शहर का महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। शीघ्र ही उपलब्ध होगा और जब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसके बारे में आपको विशेष जानकारी आप सभी लोग को दे दी जाएगी। और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी चीज़ की जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम के द्वारा पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आगे इसमें दिया गया है कि सीटेट जो एग्ज़ाम्स है उसका फॉर्म फिलअप का जो डेट जो स्टार्टिंग होगा वो 31 अक्टूबर सोमवार से शुरू की जाएगी और ऑनलाइन मोड जमा करने की अंतिम तिथि के तब 24 नवंबर 2022 को ये लास्ट डेट होगा। और शुल्क को भुगतान 25/11 एक दिन उसके बाद भी शुल्क है जो आप जमा कर सकते हैं। 15:30 से पहले किया जा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब कि 3:30। मैंने आपको मैथ में मैंने आपको पढ़ाया था टाइम्स टॉपिक्स और उसमें बहुत अच्छे सभी लोगों ने रिस्पॉन्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैंने आपको जिक्र किया था 24 आवर क्लॉक्स एंड 12 आवर क्लॉक्स में। तो यहाँ पर जिक्र किया गया 15:30 मतलब 3:30 में बजे से पहले आप 25 तारीख को शुल्क का भुगतान करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम्स होते हैं। ओबीसी एंड जनरल के लिए पेपर 1 के लिए 1000 और पेपर 2 और पेपर 1 के लिए दोनों मिलाकर का फॉर्म को भरते हैं तो आपको 1200 1200 रुपये लगेगा। यदि आपका कैटेगरी SC ST या विकलांग है तो 500 रुपये लगेगा पेपर 1 का, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरने का 600। ठीक है। इसमें एक चीज़ नया किया गया है। अब सभी लोग को पता होगा कि इस बार जितने भी जो भी शैक्षणिक संस्था में अभी एडमिशन करवाए हैं उन सभी लोग हैं जो सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और उन सभी को ये मान्यता प्राप्त होगी। उन सभी लोग के जो सर्टिफिकेट जो अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उन सभी चीज़ों का उनको वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। तो इस बार संख्या बहुत अत्यधिक बढ़ेगी। पिछला बार सिर्फ खाली 14 लाख कैंडिडेट ने उम्मीदवार ने फॉर्म फिलअप किए थे। इस बार अनुमान कर सकते हैं कि उससे दुगना फॉर्म फिलअप गिर सकता है और उतने लोग कैंडिडेट भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर सीटेट ने क्या कहा है, इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिएगा। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले पाओ। यहाँ पर उसने एक शब्द को जिक्र किया, बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द उसने लिखा है कि पहले आओ।
पहले और पहले पाओ, मतलब कि जितना पहले आप एप्लीकेशन को भरते हैं, फॉर्म फिलअप को भरते हैं, उतना पहले आपको सेंटर आपको मिलने का चांस है, वो भी आपके शहर में। आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि फॉर्म फिलअप करने के बाद 25 तारीख को या लेट से आराम से फीस जमा करते हैं। नहीं, यदि आप उसी समय फॉर्म फिलअप करते हैं और उसी समय आप उसको भुगतान भी कर देते हैं, जो आपको ऊपर जो राशि बताया गया आपको, ये जो आपको जो फीस बताया गया 1000 और 1200, 500 एंड 600, फॉर्म फिलअप करते समय इसको फिलअप करते समय इसको आप चार्ज दे देते हैं, फीस दे देते हैं। तब आपको पहले और पहले पाव के आधार पर, पहले आओ और पहले पाव के आधार पर आपको आपके शहर में आपको सेंटर दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आपको सेंटर का फिलअप ना कीजिएगा, लास्ट में फॉर्म फिलअप ना कीजिएगा, और लास्ट में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसको तुरंत ही आप फीस भी भुगतान कर दीजिएगा। और बहुत सी जानकारी है जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज आरंभ करते हैं आज का। ये आपका इंग्लिश में आपका है। सभी नोटिस आप लोग सीटेट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सब कुछ इसका नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया हूँ। आरंभ करते हैं आज का टॉपिक्स। आज का टॉपिक है जॉर्ज पोलियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ये सीटेट मैथ पैथोलॉजी में ये इससे प्रश्न पूछा गया था, और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ये इससे पहले कभी पूछा नहीं गया था। अब अगर आपको बता दिया जाए कि 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी सीटेट्स के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें इस दोनों टॉपिक से, मैंने पिछले आपको डाइंस थ्योरी का मैंने जिक्र किया था, उससे प्रश्न कहीं पूछा नहीं गया था। लेकिन 2021 में जो एग्जाम्स जो हुए थे उसमें प्रश्न भर के आया था मैथ पैथोलॉजी में, और जॉर्ज पोलियर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज का टॉपिक्स है जॉर्ज पोलियर। उनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1887 में हुआ था, और 7 सितंबर 1985 को वो गुजर गए थे। कौन? जॉर्ज पोलियर। और वो निवासी कहाँ के थे? हंगरी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? एक हंगरी के वो निवासी थे, और हंगरी के वो गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन थे। जॉर्ज पोलियर क्या थे? मैथमेटिशियन थे। कहाँ के? हंगरी के, और हंगरी के वो निवासी भी थे। अगर यह कि उन्होंने जॉर्ज पोलियर समस्या समाधान के 4 सिद्धांत दिए हैं। जॉर्ज पोलियर ने कितने सिद्धांत दिए? जॉर्ज पोलियर ने समस्या समाधान के 4 सिद्धांत दिए हैं। जॉर्ज पोलियर 4 प्रॉब्लम थ्योरी। जॉर्ज पोलियर ने 4 समस्या के समाधान दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला उनका है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकंड उनका है एक योजना को तैयार करना, डिवाइस ए प्रॉब्लम, योजना को अंजाम देना, कैरी आउट द प्रॉब्लम। और फोर्थ आपका समीक्षा, लुक बैक, चेक एंड इंटरप्ट। तो ये आपका 4 वे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस ए प्लान, कैरी आउट द प्लान, लुक बैक। तो इसमें आपको मुख्यतः चीज ध्यान देना है, ये किनका है? जॉर्ज पोलियर का समाधान का 4 सिद्धांत है। समस्या समाधान का ये 4 सिद्धांत है, और जो भी समस्या जो आती है वो इस पर 4 प्रकार के द्वारा ही सोल्व किया जाता है। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया हूँ। पहला इसको है समस्याओं का समझना। पहला क्या है? समस्याओं का समझना। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया हूँ कि बिहार का क्रिकेट टीम दिल्ली टीम से पहला मैच हार गई। बिहार का जो टीम थी ना, वो पहला मैच दिल्ली की टीम से हार गई। तो दूसरे मैच के पहले क्रिकेट टीम के कोच और सदस्य जानने की कोशिश करेंगे कि तुम क्यों पहला मैच हार गए। बिहार की टीम पहला मैच खेली दिल्ली से, और पहला मैच बिहार की क्रिकेट टीम हार गई। तो हार गई तो इसका मतलब क्या हो गया? समस्या को समझेंगे। उसे मैंने लास्ट में जिक्र भी किया हूँ।
समस्या को समझना, फिर एक योजना तैयार करना, सेकंड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ पर कोशिश करेंगे दूसरे मैच से पहले टीम के कोच, कौन, टीम के कोच सदस्य जानने की कोशिश करेंगे तुम पहला मैच क्यों हार गए, या हम लोग पहला मैच है जो क्यों हार गए, बिहार की क्रिकेट टीम है जो। दूसरा मैच शुरू होने से पहले टीम के कोच और टीम के सदस्य योजना बनाएंगे कि किस प्रकार दिल्ली की टीम को हराया जाए और यह मैच जीत पाए। तो पहला मैच पर आप किस प्रकार से हारे उसके बारे में समीक्षा हुई कि हमने यहाँ पर गलती किया, हमने वो गलती किया। तो दूसरा मैच को शुरुआत होने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाई, योजना बनाई कि हमें दिल्ली क्रिकेट टीम से दूसरे मैच में किस प्रकार से खेलना है, उनसे किस प्रकार से फाइट लेनी है, कितना स्कोर बनाना है, कौन कौन से खिलाड़ी को खेलना है और कौन कौन से खिलाड़ी को वहाँ पर और सुधार करने की ज़रूरत है। तो दूसरा मैच शुरुआत होने से पहले टीम के कोच और टीम के सदस्य योजना बनाएंगे कि किस प्रकार दिल्ली की टीम को हराया जाए और यह मैच जीत पाए। थर्ड मैंने आपको जिक्र किया योजना को अंजाम देना, योजना को अंजाम देना। तो योजना को अंजाम देने का कहने का मतलब तात्पर्य है कि टीम के कोच और सदस्य के द्वारा जो योजना बनाई गई है वो मैच में लागू करते हैं, उसी प्रकार जिससे बिहार की टीम जीत हो सके। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको जिक्र किया, सेकंड उदाहरण मैंने आपको बताया यहाँ पर कि दूसरा मैच शुरुआत होने से पहले कोच ने क्या किया, कोच ने वहाँ पर दिल्ली टीम को किस प्रकार से हराया जाए, तो उन्होंने एक योजना बनाई। तो उस योजना को जब मैच प्रारंभ हुआ, जब सेकंड मैच प्रारंभ हुआ, तो वहाँ पर उस योजना को वहाँ पर लागू कर दिया गया कि हमें इस प्रकार से खेलना है, हमने टॉस जीता है तो हमें इस प्रकार से बैटिंग करना है, इतना स्कोर खड़ा करना है, इतना हमें रन बनाना है, अगर पहले बैटिंग करेंगे तो हम इतना स्कोर खड़ा करेंगे और दिल्ली टीम को उतना रन से हम हरा देंगे। ठीक है, यदि दिल्ली टीम पहले बैटिंग करती है तो उसको इतना रन से ज़्यादा बनाने के लिए नहीं देंगे और उसको इतना कम रन के अंदर ही उसको हम हरा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। तो थर्ड पॉइंट आपको मैंने ये जिक्र किया एग्जाम्पल तौर पर। फोर्थ है कि बिहार की टीम एक विकेट से जीत जाता है तो फिर बिहार क्रिकेट टीम के कोच सदस्य देखेंगे जो योजना बनाई गई थी वह किस प्रकार से काम किया कि नहीं किया, और यह भी देखेंगे कि कहाँ पर कमी थी और जो कमी जो था उसको किस प्रकार से सही किया जाए। तो ये चार जो प्रॉब्लम है ना, जैसे कोई समझिए पहले दिया है कि ये किसका, जॉर्ज पोलियो का बात हो रहा है। जॉर्ज पोलियो का समस्या समाधान का 4 सिद्धांत है, उसमें पहला दिया समस्या को समझना। जैसे कि कोई बालक को मैथ नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देकर आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। मैंने अभी नीचे आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको दिया क्रिकेट टीम के बारे में, तो मैं फिर से उसको जिक्र करता हूँ। समस्याओं का समझना, समस्याओं को समझने कहने का मतलब तात्पर्य ये समझिए उदाहरण के तौर पर कि बिहार की क्रिकेट टीम दिल्ली की क्रिकेट टीम से पहला मैच हार गई, तो कोच ने बैठक बुलाई, बैठक हुआ टीम का सदस्य का, क्रिकेट में जो बिहार टीम के जो क्रिकेट के जो सदस्य हुए, खिलाड़ी जो हुए, उनकी बैठक हुई, उसमें कोच भी शामिल हुए और उसमें ये समीक्षा किया गया, समझा गया कि ये जो बिहार की जो क्रिकेट टीम है ना वो क्यों हार गई। ठीक है, तो समस्या को समझना पहले हुआ, मतलब क्यों हार गई, उसके बारे में चर्चा किया गया। सेकंड पॉइंट मैंने जिक्र किया, यह सिद्धांत है एक योजना को तैयार करना। तो मुख्य कोच ने ये जान गए कि बिहार क्रिकेट टीम ने यहाँ पर गलती किया है, यहाँ पर उसको सुधार करने की जरूरत है, उसने उसी प्रकार से एक योजना बनाई कि हमें दूसरा मैच में इस प्रकार से गलती नहीं करना है, हमें इतने स्कोर बनाने हैं, हमें यहाँ पर फील्डिंग को सही करना है, बैटिंग बॉलिंग है जो कुछ भी हो वो हमें सही करना है। तो क्या बनाएगा, एक योजना बनाया गया। थर्ड है योजना को अंजाम देना। तो उन्होंने जो प्लानिंग जो बनाई थी कोच ने और टीम के सदस्य ने, वो उसमें लागू कर दिए। सेकंड मैच जब प्रारंभ हुआ दिल्ली के साथ, तो उसमें कोच ने कोच के द्वारा जो कोच और टीम के सदस्य के द्वारा जो बनाया गया था योजना, उसमें वो लागू कर दिया गया। ठीक है। अब होता समीक्षा। तो समीक्षा कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि सेकंड मैच बिहार टीम ने 1 विकेट से जीत गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोच समीक्षा करेंगे कि जिस प्रकार से मैंने योजना जो बनाई थी क्या उस प्रकार से वो लागू हुई। अगर लागू नहीं हुई, अगर हम मैच जीत गए, चलिए इस खुशी की बात है कि बिहार की टीम ने दिल्ली को कुछ विकेट से हरा के
पहला मैच दूसरा मैच है जीत गया, ठीक है। तो बिहार की टीम ये जांच करेंगे, जो कोच ये समीक्षा करेंगे कि हमने जो योजना जो बनाई क्या वो सही लागू हुआ, क्या वो सही ढंग से चल रहा था और वहां पर कोई गलती हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारा जांच कौन करेंगे? टीम के कोच करेंगे और टीम के सदस्य करेंगे। तो यहाँ पर समीक्षा क्या करेगा, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ बग्स आया हुआ था, शायद में भी कुछ खराबी था, पता नहीं सर क्यों हुआ। कोई बात नहीं। तो समीक्षा की गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि समस्या को समझा गया, कहाँ पर क्या गलती हुई थी, ठीक है। और ये क्रमबद्ध चलेगा। ये जो चार जो सिद्धांत जो हुए, जो यहाँ पर दिया गया, समस्या को समझना, एक योजना को तैयार करना, योजना को अंजाम देना और समीक्षा, इन जो सभी जो क्रमबद्ध चलेंगे। पहले को समस्या जो आएगा उसको समझा जाएगा, फिर उसका एक योजना तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार से उस समस्या को समाप्त किया जाए, ठीक है। थर्ड होगा कि एक योजना को अंजाम दिया जाएगा, जो हमने योजना जो सेकंड बार में जो बनाई कुछ समस्या को कैसे खत्म किया जाए वो तीसरा बार में लागू कर दिया जाएगा। और फोर्थ बार में समीक्षा करने का मतलब है कि वो समस्या जो खत्म जो किया गया उसमें हमने जो योजना जो लागू की वो किस प्रकार से लागू हुआ, वो किस प्रकार से चला, उसमें किस प्रकार से आप सुधार भी कर सकते हैं और कितना प्रकार से वो चला, सही प्रकार से चला कि नहीं चला। तो ये क्रमबद्ध चलेगा। सबसे पहले समस्या को समझेंगे, फिर एक योजना को तैयार करेंगे, योजना को अंजाम देंगे और समीक्षा करेंगे। ये नहीं होगा कि पहले एक योजना को तैयार करेंगे, समझिए इस चीज को, ये पहले कभी भी नहीं होगा कि पहले एक योजना को तैयार करेंगे और फिर समस्या को समझेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो सीटेट में प्रश्न है जो इसी प्रकार से पूछा जाता है। इन चारों जो आपको सिद्धांत जो है पोलियो के द्वारा जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया जाएगा। उसमें आपको पूछा जाएगा सबसे पहले वो क्या करना, समस्या को समझना है, फिर एक योजना को तैयार करना है, फिर एक योजना को अंजाम देना है और फिर उसको समीक्षा करना है। तो ये हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। पहले ये नहीं होगा कि योजना को अंजाम देंगे और फिर समस्या को समझेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से करिएगा तो आपका जो सही जो होगा वो किस प्रकार से होगा, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 जो 4 क्या बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। और ये समझाया गया था और आज की क्लासेस बस इतनी थी। छोटा सा टॉपिक था ये जॉर्ज पोलियो जी का सिद्धांत के बारे में। और ये सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन भी आपको जारी कर दिया गया है और आपको तो बता दिया गया था, मैं स्टार्टिंग में वो जिक्र भी कर चुका हूँ कि ये 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक ये फॉर्म फिलअप होगा। और इसमें एक चीज़ नया जोड़ा गया, क्या कि पहले आओ और पहले पाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन में इन्होंने बोल्ड अक्षर से पहले और पहले पाओ का इन्होंने जारी किया है। तो पहले आओ और पहले पाओ का मतलब ये हुआ कि इस बार कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बीएड में जो सभी बीएड क्या मतलब जितने भी शैक्षणिक सत्र के जो विद्यार्थी जो होंगे वो सभी लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो एडमिशन भी लिए हो या उनका पहला डे हो कॉलेज का, तो भी वो लोग भी सीटेट का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यदि वो क्वालिफाई भी करते हैं तो उन सभी को वो मान्यता मिल जाएगी, उनकी जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा। और सभी लोग सीटेट की कुछ भी जानकारी चाहिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, 2022 का सिलेबस भी बना चुका हूँ और 2022 में जो हर एक साल प्रत्येक साल 2011 से लेकर 2021 तक अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन टॉपिक्स पूछा जाता है, उन सभी की वीडियो आपको बना दी गई है और सब प्लेलिस्ट में आपको रखा हुआ है। तो आप लोग वहाँ पर सिर्फ जाकर देख सकते हैं। और CTP क्लासेज हो चल रही है, मैथ की क्लासेज चल रही है, आरम्भ हो चुकी है, और मैथ पेडागोजी की भी क्लासेज आपकी आरम्भ हो चुकी है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या को समाधान कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और कुछ समस्या आपके पास हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।